हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। नहीं अच्छे हैं तो कमेंट में बताया करो कि सर हम नहीं अच्छे हैं। तो क्लास 10th की जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज 8.4 सॉल्यूशन चैप्टर 8, और इसमें ये लास्ट क्वेश्चन में 10 पार्ट हैं। 5 पार्ट हम लोग पीछे कंप्लीट करा चुके हैं। आज 6 पार्ट की चर्चा, 6 से आगे पार्ट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो 6 नंबर है, 5th का 6 पार्ट है। रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट में ही 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करना है। LHS को लेकर सॉल्व करेंगे, RHS तक पहुंचेंगे। देखिए, रूट साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो कर सकते हैं उस पर आपको अपना माइंड यूज करना है। तो सबसे पहले देखो, साइन ए 1 अपॉन कॉसेक होता है, तो क्या आंसर कॉसेक के टर्म में है? नहीं है। जो RHS है आपका वो किस टर्म में? सेक और टेन के टर्म में। तो सेक बच्चों क्या होता है? कॉस। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। और टेन क्या होता है? कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ से आइडिया आपको लेना है कि अपॉन में कहीं ना कहीं से तो हमको कॉस चाहिए। अगर कॉस अपान में आएगा, 1 के अपान में कॉस सेक और साइन के अपान में कॉस टेन, तो इससे बात बन जाएगी। तो देखो यहाँ कॉस कैसे आ सकता है? 1 माइनस साइन ए है, तो एक आइडेंटिटी पढ़ी आप लोगों ने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाए तो बात बन जाएगी। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो आइए उसी पे काम करते हैं। तो मल्टीप्लाई करना है किससे? 1 प्लस साइन ए से। तो पहले तो LHS ले लेना है। LHS है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि अपॉन में 1 माइनस साइन ए है, तो जो नीचे होता है उसी का चिन्ह बदल के मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 1 प्लस साइन ए का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किया तो इसका मल्टीप्लाई किया तो रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। तो a माइनस बी, a प्लस बी जानते ही हो, एक ब्रैकेट में, अलग अलग ब्रैकेट में। तो आप क्या लिख सकते हो? उसको लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो रूट में है और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से रूट एलिमिनेट हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। जो चाहिए था वो आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट हटा कॉस ए हो गया। कैसे हटा? समझ आया? कॉस स्क्वायर ए, जैसे रूट 2 का स्क्वायर लिखा है तो इसका आंसर 2 होता है, तो वैसे कॉस स्क्वायर ए लिखा है तो रूट को जब सॉल्व करेंगे तो कॉस ए आएगा। तो 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, प्लस साइन अपॉन कॉस आप जानते ही हैं टेन ए। तो ये रहा आपका RHS। LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब हम लोग आगे, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अब आगे डिस्कस करेंगे। ये है, इसमें देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन गलत नोट हो गया था, इसमें कॉस क्यूब थीटा है, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्रूव करना है। तो आपको ये भी ध्यान देना है, जब भी ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन आए तो हल करते समय
प्राथमिकता आपको किसको देनी है, जिसमें सॉल्व करने के लिए मैटर ज़्यादा हो। जिसमें ज़्यादा मैटर होगा तो आपने कहावत सुनी ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो वही कॉन्सेप्ट हर जगह चलता है, तो यहाँ पे भी वही चलेगा। इसके पास बड़ी लाठी है तो ये ज़्यादा काम करेगा, इसको आपको लेकर इसी के साथ चलना है, तो ये आपकी हेल्प करेगा। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन लेंगे, साइन थीटा कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें कॉस थीटा कॉमन लिया तो आपके पास बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचा। अब यहाँ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है। अब आगे क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और 2, देखना ज़रा ध्यान से समझना, यही स्टेप है ध्यान देने लायक। 2 एज इट इज़ नोट किया, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -1 एज इट इज़ ये। अब देखिए साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1, तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो ऊपर है वही आ गया, ये कट गए, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। तो LHS सॉल्व करके टेन थीटा ला दिया आपने, तो LHS इक्वल RHS आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन कंप्लीट। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लेना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है। तो इसमें देखिए क्या है, इसको और इसको सॉल्व करके ये लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर हो तो सीधा है, होल स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए एक साथ रखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर इसके बाद कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और 2 साइन ए, तो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ये कट गया, साइन साइन कट गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 होता है, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, ये कट गया तो 2 2 4 हो गए, प्लस 4 लिखा। कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिखते हैं, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये हो गया। तो देखो 4 1 5 6 7, तो ये हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये यही आपका RHS है। तो हैंस प्रूव्ड लास्ट में लिख देना है, हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड।
अब क्वेश्चन नंबर 9, कॉस ए के माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए को ये प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा माइंड मेकअप आप कर लो कि ये सिर्फ LHS को लेकर सॉल्व करने से नहीं होगा, इसमें आपको क्या करना होगा, LHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा, RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अलग मैंने पहले ही बताया था। इन क्वेश्चंस में हम लोग नए अटेम्प्ट क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना ये सीखेंगे। तो पहले LHS को लेकर सॉल्व करते हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। कॉस ए के माइनस साइन ए, तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है। 1 कॉस ए माइनस कॉस ए, तो मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, पता है आपको, कॉस स्क्वायर ए होता है, अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, अपॉन कॉस ए। तो देखना, इस कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, तो क्या बचा ऊपर कॉस ए, और इस साइन ए से एक साइन ए कट गया, तो क्या बचा, साइन ए से साइन ए कटा तो साइन ए बचा। ये तो सॉल्व हुआ आपका, पहले RHS को सॉल्व किया, LHS सॉरी। अब इसके बाद RHS लेते हैं। RHS को जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या है, 1/tan A प्लस cot A है। देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, आंसर हमको कॉस से साइन ए के टर्म में लाना है, इसको इजी करके हम ये लिया है। तो साइन और कॉस के टर्म में रखने के लिए इसे तोड़ना पड़ेगा। क्या तोड़ेंगे, 1 साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, तोड़ लिया। अब इनका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। ये कैसे आया, समझ आया? फिर समझो ध्यान से, देखो क्या कैसे आएगा, आएगा कैसे, इनका मल्टीप्लाई ये आया, इसका यहाँ किया और इसका यहाँ, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपको पता है जो अपॉन में होता है वो ऊपर चला जाता है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हो गया क्वेश्चन, कॉस ए इंटू साइन ए। यही LHS को सॉल्व करने पर आया और यही RHS को सॉल्व करने पर आया, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। LHS और RHS इक्वल आ गए, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th देखते हैं। ये बच्चों इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल tan स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करके ये लाना है, इसको सॉल्व करके ये लाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको ले लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और होल अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए।
ये हो जाएगा। अब देखिए ये तो 1 हो गया, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर ए आ गया। अब इसको भी सॉल्व करके यही लाना है, तो देखिए कैसे करते हैं, नोट करते हैं पहले। तो देखिए तो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों में है तो एक्सपेंड करेंगे। तो इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और माइनस 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और माइनस 2 कॉट ए, ये आएगा। ज़रा देखो इसको, 1 माइनस टेन ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, जल्दी से देखो, तुरंत बताओ। तो ये क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए अपॉन 2 कॉट ए, कॉट ए। इसके आगे इसको टेन चाहिए आपको तो और मॉडिफाई कीजिए। इसके आगे यहाँ देखिए, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और माइनस 2 और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखो इनका एलसीएम लिया तो कॉस ए आया और कॉस स्क्वायर ए आया और यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन ए, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन ए। इससे डिवाइड किया तो साइन नहीं आएगा, साइन नहीं आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए आएगा। ये 1 माइनस 2 साइन ए अपॉन 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए अपॉन में आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये समझ आया, कम आया। देखो इनका एलसीएम लिया, कॉस स्क्वायर ए आया, कॉस स्क्वायर ए से इसको डिवाइड किया तो 1 आया, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 हो गया। अब इसके बाद कॉस ए से डिवाइड किया तो कॉस ए आया, तो 2 साइन ए कॉस ए हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो किया। अब देखो ये सबसे ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू नहीं इनटू, और इसको उल्टा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस करिए। ये कट गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो देखो आपने इसको सॉल्व करके ये ला दिया और इसको भी सॉल्व करके ये ला दिया, तो आपका क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट होता है। अब बच्चों इसके बाद हम लोग किस चैप्टर में चलें ये आपको कमेंट करके बताना है।